हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब स्टडी क्लासेस में। चलते अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक अपने चल रहा था तीसरा तीसरा प्रैक्टिस टाइम 3.1। लेसन का नेम क्या था? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें से हमें दो ठो समीकरण दिए गए थे और उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। आइए देखते हैं और समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस का 3y बराबर 9। जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरह के समीकरण हल करने की तीन विधि होती हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरी होती है सारणी विधि, और भी कई प्रकार की होती है। मुख्य तीन प्रकार की मानी जाती हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन और सारणी विधि। तीन विधि मेन होती हैं जो कि आसानी से किसी भी दो समीकरणों का मान निकाला जा सकता है, एक्स और वाई का। प्रतिस्थापन विधि से हमें कह रखा है तो इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे इसको, और किसी भी विधि का यूज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर वो नाम दे के ना कहता कि प्रतिस्थापन से करो विलोपन से, अगर सीधे कहता एक्स और वाई के मान ज्ञात करो, तो हम किसी भी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे आसान विधि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि होती है, और सारणी विधि थोड़ी सी मान निकालने में टफ हो जाता है। जाकि जाकि टफ कुछ होता नहीं है, आसान बहुत है वो सारणी विधि, पर टाइम लगता है उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि कह रहा है तो देखते हैं कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे इसे। ध्यान से देखना इसको। प्रतिस्थापन विधि है क्या? प्रतिस्थापन विधि कहते किसे हैं? एक भी किसी भी समीकरण से x या y का मान ज्ञात करके किसी दूसरे समीकरण में रखना या प्रतिस्थापन कर देना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे और समझते हैं ध्यान से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे समीकरण पहला। ठीक है, 3x माइनस का y बराबर 3। समीकरण अपना ये पहला नाम दे दिया और इसको दूसरा दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इधर से मैं 3x का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, या y का निकाल लेता हूँ। ठीक है, y का मान निकालूंगा तो इसको उस तरफ ले जाऊंगा, ये कहे का है प्लस का, उस तरफ जाएगा तो कहे का हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का y बराबर 3, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3x। ठीक है, ये माइनस चाहो तो इस साइड लगा दो, तो माइनस का 3 और प्लस का 3x हो जाएगा। अगर चाहो तो ये इतना भी निकाल सकते हो, और चाहे तो इसको y बराबर 3 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? 3x माइनस का 1, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम प्रतिस्थान करते हैं, इस मान को दूसरे समीकरण में लिखते हैं। चाहो तो इस समीकरण का नाम दे दो तीसरा। अब लेते हैं हम समीकरण दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9x माइनस का 3y बराबर 9, समीकरण दूसरा। y का मान रखते हैं यहाँ पे हम 9x माइनस का, थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ, 9x माइनस का 3, y का मान क्या है यहाँ पे, चाहिए रख दो, चाहे जो मन करना रख दो, मैं ये वाला रख रहा हूँ। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 3x बराबर का 9, ये y की जगह मैंने रखा है और 3 उसी तरह रखा हुआ, ध्यान से देख लो। अब इसको थोड़ी सॉल्व करते हैं। 9x इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 9,
माइनस प्लस माइनस 3×9x बराबर 9। ये 9 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का है, उस तरफ का हो जाएगा माइनस का। इधर बचा 9x माइनस का 9x बराबर ये उस तरफ गया तो माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पे शायद कोई प्रॉब्लम आ गई। क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन अपना यही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x का मान नहीं निकल रहा है ना। ठीक है, जो क्योंकि कट जाएगा पूरे, इधर भी 0 0 0 बराबर 0 हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं मान। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसमें हम यहाँ से इसको थोड़ी सी मिटा रहे हैं और हम यहाँ से इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ये y उस तरफ जाएगा तो 3x, ये उस तरफ गया तो प्लस का y, ये 3 कहे में है गुणे में, तो इसके कहे में जाएगा भाग में। 3 + y बराबर 3। x का मान ये निकला है, समीकरण तीसरा दे दो। अब समीकरण लिखो दूसरा। ठीक है, समीकरण दूसरा क्या, 9x माइनस का 3y बराबर 9, समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे हम x का मान रखते हैं। x का मान कितना है, यहाँ पे x की जगह रखेंगे 3 + y/3 माइनस का 3y बराबर 9। कोई दिक्कत, कराते हैं गुणा ऊपर ऊपर का नीचे, नीचे का, तो 3 9 27 + 9y बटे में 3 माइनस का 3y बराबर 9। इसके नीचे एक मान के हम एलसीएम लेंगे 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 + 9y माइनस 3 9y। यहाँ भी कट रहा है, ये 3 उस तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, ये मिसमैच है बेटा, इसके x और y के मान नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए इसमें x और y के मान नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा, एक काम करो, एक समीकरण है x माइनस 3y बराबर 3 और 2y माइनस का y बराबर 6। समीकरण 1, समीकरण 2, इसके x का मान और y का मान कमेंट में बताओ इसका। मिलते हैं अगली वीडियो में।